भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है। उनमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। आज की वीडियो में आप लोग अपार कृपा प्राप्ति के लिए सत्यनारायण व्रत कथा सुने। इस कथा को सुनने से समस्त संकट का नाश होता है, धन में वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, सर्व कार्य सिद्धि होता है और समस्त कामनाओं की पूर्ति भी होती है। घर की सुख शांति के लिए जरूर सुनना चाहिए सत्यनारायण व्रत कथा। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, जय सत्यनारायण स्वामी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें आप लोगों को 5 अध्याय सुनने को मिलेगा। व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता के साथ करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बांधवों से भी वंचित कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। प्रायः पूर्णमासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। इस तरह से सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण भी किया जाता है। आइए अब सबसे पहले सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय शुरू करते हैं। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में नमस्कार करते हैं तथा कथा के दौरान जो भी गलती हो जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण, सवाया लेवे, गेहूं के अभाव से साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवों तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इसलिए सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए और उनकी पूजा भी विधिवत करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सुखों की प्राप्ति होगी और मरणोपरांत वह मोक्ष को भी प्राप्त होगा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय
संपूर्ण हुआ। अब आइए दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर करके उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर इसका उपाय कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। तब वह चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आइए तीसरे अध्याय का भी श्रवण करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है।
सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपकी कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्ति होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके घर में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। कन्या जब बड़ी हुई तो वह जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो इस प्रकार से वह कन्या बड़ी होने लगी। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु जी बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल कर लकड़ी के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस दरबार में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। और जब राजा के दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह 2 चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखिए महाराज और देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर उसे चुरा कर ले गए। शारीरिक व सामाजिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्रादि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया और कहा, हे महानुभावों, भावी बस तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण कथा का 3य अध्याय संपूर्ण। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।
अब चौथे अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़ी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा हुआ। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़ी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर स्त्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस प्रकार वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। इस प्रकार से सत्यनारायण जी की कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब आइए पांचवें अध्याय की ओर बढ़ते हैं और आप लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा का पांचवा अध्याय श्रवण कराते हैं, सो ध्यान से सुनिएगा। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। जब ग्वालों ने उसे प्रसाद देना चाहा तो उन्होंने ग्वालों को अछूत मानकर तथा छोटी जाति का जानकर उसने उस प्रसाद को त्याग दिया और ग्वालों के हाथ से प्रसाद को नहीं लिया। प्रसाद को त्याग कर वह अपनी नगरी को चला गया और जब अपनी नगरी पहुंचा तो वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। सब कुछ नष्ट देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ और उसे पता चल गया कि मैंने भगवान के प्रसाद का अपमान किया था।
श्री सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद त्याग दिया था, इसी कारण से ऐसा हुआ है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया, क्योंकि उसने सत्यनारायण भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और उसके बाद में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया। इससे भगवान प्रसन्न हुए और उसको पहले जैसा ही बना दिए। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर वह मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मनोरथ बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय संपन्न होता है। श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। 5वां अध्याय संपन्न हुआ। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की कथा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां अध्याय हमने आप लोगों को सुनाया। आप लोगों ने 5 अध्याय की कहानियों का श्रवण किया। तो भक्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों को श्री सत्यनारायण भगवान की कहानियाँ कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय श्री सत्यनारायण स्वामी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। जिन लोगों ने ध्यान पूर्वक और विधि पूर्वक तथा नियम पूर्वक इन कथाओं को सुना होगा तथा इस व्रत को किया होगा, उन्हें अवश्य ही पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण व्रत ही है, इसलिए हमें श्री सत्यनारायण व्रत को करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथाओं का भी श्रवण करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने मात्र से ही सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो आप लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा कैसी लगी ज़रूर हमें बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी, कहानी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुँचे। भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बोलिए जय श्री सत्यनारायण स्वामी।